दोस्तों सन 1965 में साइकोलॉजिस्ट इलियट जैक्वस ने एक टर्म इजाद की, मिड लाइफ क्राइसिस, यानी जीवन के मध्य भाग का संकट। दोस्तों इस मिड लाइफ क्राइसिस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये होता है और बहुत सारे लोग इसे नकारते हैं। तो आज हम जानेंगे मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में, ये होता है या सिर्फ एक इल्यूजन है, अगर होता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे पार कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। दोस्तों जब जैक्वस अपने ऊपर और अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा मिड लाइफ यानी 40 साल से लेकर 60 साल के बीच में मनुष्य के जीवन के मध्यकाल में ऐसी समस्याएं आती हैं जिसे उन्होंने मिड लाइफ क्राइसिस का नाम दिया और एक एस्से पब्लिश कराया, डेथ एंड मिड लाइफ क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा पॉपुलर हुआ और जिससे ये टर्म इजाद हुई, मिड लाइफ क्राइसिस यानी जीवन के मध्य भाग का क्राइसिस या समस्याएं। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में 25 साल तक एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च के हिसाब से 40 साल की उम्र आने पर ही कोई व्यक्ति मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार नहीं होता। टीन एज या 20s की एज के अंदर ही एक ग्राफ शुरू होता है जिसे हायर ट्रांजैक्टरी कहा जाता है और वो ग्राफ यू शेप में होता है जो 40 साल तक आते आते हैप्पीनेस देता है और 40 साल के बाद 60 साल तक धीरे धीरे ये हैप्पीनेस कम हो जाती है। तो इस तरह से ये एक यू शेप के ग्राफ की तरह से प्रेजेंट होता है, ना कि मिड लाइफ क्राइसिस कोई ऐसी चीज है जो 40 साल में आता है और 60 साल तक रहता है। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में 15% लोग लगभग इस मिड लाइफ क्राइसिस से ग्रसित होते हैं। अब जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम क्या हैं। पहला साइन, गेनिंग और लूजिंग वेट। दोस्तों 40 साल आते आते व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका वजन या तो कम होना शुरू हो जाता है या बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे भी मिड लाइफ क्राइसिस के एक सिम्टम की तरह से लिया जाता है। ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है, या तो व्यक्ति का खान पान जिससे वजन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, या फिर व्यक्ति के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या फिर जेनेटिक कारणों से। इन सब कारणों से जब व्यक्ति का वजन कम या ज़्यादा होता है तो वो अपने आप को संकट में घिरा हुआ महसूस करता है, परेशान महसूस करता है, क्योंकि व्यक्ति के वजन से ही उसकी बहुत सारी समस्याएं जुड़ी होती हैं। दूसरा साइन, डोंट थिंक यू आर एनफ। व्यक्ति सोचने लगता है कि तुम्हारे अंदर पहले वाली ताकत नहीं रही, तुम्हारे पहले वाले रिश्ते नहीं रहे, तुम्हारी पहले वाली रिस्पेक्ट नहीं रही। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जब आदमी अपनी मिड लाइफ में आता है तो उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, उसका सर्कल भी बढ़ता है, लेकिन कई बार माता पिता की बीमारी सामने आ जाती है, कई बार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कई बार उसे मृत्यु का डर सताने लगता है, उसके बाल जब सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, स्किन ढीली होकर लटकने लगती है। ये सारी समस्याएं देखकर उसे लगता है कि अब उसके अंदर उतनी ताकत नहीं रही। तीसरा साइन, एक्सपीरियंसिंग अनयूजुअल पेन। जी हाँ, उसे पूरे शरीर के अंदर अलग अलग किस्म के दर्द सताने लगते हैं। कभी उसके हाथों में दर्द होता है, कभी पाँवों में दर्द होता है, कभी माइग्रेन जैसी पीड़ा होती है और कभी पेट के अंदर दर्द होने लगता है। हालांकि ये सिम्टम पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इस तरह के पेन आमतौर पे 40 साल के बाद व्यक्ति महसूस करता है। दोस्तों इसका कारण ये भी है कि 40 साल के बाद मनुष्य के शरीर में डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। उसकी याददाश्त कम हो सकती है, आंखों में मोतिया आ सकता है, घुटने काम करना कम कर सकते हैं, ग्रीस कम होने की वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो सकती हैं। तो इस तरह के सेनाइल चेंजेस या फिर इस तरह के बुढ़ापे को दिखाने वाले चेंजेस उसे परेशान कर देते हैं। चौथा साइन, आस्किंग योर सेल्फ डीप प्रोबिंग क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इस उम्र के अंदर व्यक्ति अपने आप से ईश्वर के संबंध में, अपनी सत्ता के संबंध में, अपने होने के मतलब से संबंध में, और जीवन के बाद मेरा क्या होगा, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी मृत्यु जल्दी ही आने वाली है, इस तरह के प्रश्न अपने आप से करना शुरू कर देता है। यानी फिलोसफिकल, दार्शनिक प्रश्न करना शुरू कर देता है और इस उम्र के अंदर वो अध्यात्म से जुड़ना शुरू हो जाता है। पांचवा साइन, मेकिंग रैश डिसीजंस। जी हाँ दोस्तों, इस उम्र के अंदर व्यक्ति जब उसके साथ इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल, तब उसके डिसीजन के ऊपर भी फर्क पड़ता है। वो हार्श डिसीजन लेना शुरू कर देता है, वो ऐसे निर्णय लेता है जिसे जल्दबाजी के निर्णय कहा जा सकता है। दोस्तों इस तरह के जल्दबाजी के निर्णय कई बार उसके जीवन के अंदर समस्याएं ले आते हैं और उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। छठा साइन, नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली।
जी हाँ दोस्तों, जब इस तरह की समस्याएं मनुष्य को घेरती हैं, वो साइकोलॉजिकल इमोशनल समस्याओं से पीड़ित हो जाता है, उसके शरीर में दर्दें होती हैं और चिंताओं से वो घिरा पाता है खुद को, तो उसे ढंग से नींद भी नहीं आती। रात को वो पूरी तरह सो नहीं पाता, जिससे वो एक विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाता है। रात को ना सोने की वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके शरीर में और ज़्यादा थकावट होती है और इस तरह एक विशियस साइकिल चलता रहता है जो मनुष्य को अपनी समस्याओं से बाहर आने नहीं देता। 7वां साइन, एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ लॉस। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की सारी समस्याओं से घिरा होने के कारण उसे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो गया है। उसे अपने बच्चे छूटते दिखाई देते हैं, उसे अपने माता पिता छूटते दिखाई देते हैं, उसे अपने नौकरी छूटती दिखाई देती है, उसे अपना शरीर साथ देता नहीं दिखाई देता। इसी कारण से वो ऐसी कंडीशन में घिर जाता है जहां उसे चारों तरफ नुकसान ही नुकसान नजर आता है। 8वां साइन, कंसर्न्ड अबाउट योर अपीयरेंस। जी हाँ दोस्तों, वो अपने शरीर के बारे में चिंता करने लगता है। कहीं मेरा शरीर जल्दी से बीमार ना हो जाए, जल्दी से इसे कुछ ना हो जाए, उसे मौत का भय सताने लगता है। उसे लगता है कि मेरा जीवन कुछ ही दिनों का शेष बचा है और मैं कैसे अपने जीवन के सपने को पूरा कर पाऊंगा, कैसे वो सारे काम कर पाऊंगा जिसके बारे में मैंने कभी सपने बुने थे। 9वां साइन, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एन ओल्ड पर्सन। वो अपने आप को एक बूढ़ा आदमी समझने लगता है। उसे लगता है जीवन के अंदर सब आनंद खत्म हो गया है, उसे लगता है जीवन अब जल्दी जाने वाला है। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो व्यक्ति को इतना हताश और परेशान कर देती है। इसी कारण से इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसे मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। 10वां साइन, यूर बेस्ट ईयर्स आर बिहाइंड यू। व्यक्ति को लगता है कि उसके अच्छे साल जवानी के थे या बीत चुके हैं, अब अच्छा समय आने वाला नहीं है। जो सपने उसने जीवन के लिए बुने थे वो पूरे नहीं हुए, ना ही उसके पास इतना समय बचा है कि उन सपनों को पूरा कर पाए। तो इस तरह से इन 10 साइंस के आधार पर व्यक्ति अपने आप को मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार मानने लगता है। दोस्तों, मिड लाइफ क्राइसिस मात्र 15% है। आप इसके बहकावे में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि एक इल्यूजन है। बहुत सारे लोग 40 साल के बाद अपने आप को और ज़्यादा युवा समझते हैं, क्योंकि उनके पास पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा होता है। दोस्तों, जो लोग मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो गए हैं उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए 5 उपाय भी हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला उपाय, एम्ब्रेस योर क्रिएटिव साइड। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्षमता होती है जिससे वो कुछ ना कुछ सृजन कर सकता है। ईश्वर ने हर एक को ऐसी शक्ति दी है। आप अपनी उस क्रिएटिवनेस को पैदा कीजिए, आप अपनी उस क्रिएटिवनेस को ढूंढिए। जब आपको पता लग जाए कि आपके अंदर ये सृजनात्मक क्षमता है, तब उसका उपयोग कीजिए और अपना समय और अपना ध्यान उसको देने की कोशिश कीजिए। दूसरा उपाय, माइंडफुल मेडिटेशन। ध्यान लगाना यानी माइंडफुल मेडिटेशन करना, चीज़ों को उसी रूप में देखना जिस रूप में वो हैं, वर्तमान में ही अपने आप को महसूस करना एक ऐसा तरीका है जो आपको मिड लाइफ क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, आप 10 से 15 मिनट का ध्यान अपने समय में जरूर जोड़िए। जब आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो वो सारी चिंताएं जो आपके साथ जुड़ी हैं इस क्राइसिस के कारण वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपको एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे आप इस दुष्चक्र से बाहर आ सकेंगे। तीसरा, मेक सम चेंजेस। अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन लाइए जो सकारात्मक हों। यदि आप अभी तक सैर नहीं करते हैं तो सैर शुरू कीजिए। यदि आप लोगों से नहीं मिलते हैं तो उनसे मिलना शुरू कीजिए। यदि आप कोई धुन नहीं बजाते हैं तो बजाना शुरू कीजिए। यदि आप गाना नहीं सुनते हैं तो सुनना शुरू कीजिए। किसी भी तरह से अपने आप को उस पुराने माहौल से बाहर निकालिए और अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छे, कुछ छोटे नए नए परिवर्तन कीजिए। इससे आपका मिड लाइफ क्राइसिस दूर होना शुरू हो जाएगा। चौथा उपाय, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, आभार प्रदर्शन की क्षमता, आभार प्रदर्शन करने की आदत जीवन की एक ऐसी आदत है जो आपको बहुत सारी खुशी देती है। जब आप ग्रेटिट्यूड के भाव में होते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक ऐसा कोऑर्डिनेशन पैदा होता है, आपका मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि सारे लयबद्ध हो जाते हैं और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। डोपामिन नाम का हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, आप ज़्यादा खुश और आनंदित होते हैं। इसलिए आनंद के भाव में रहने के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए। ईश्वर की शरण में जाइए, अध्यात्म की शरण में जाइए, प्रकृति की गोद में जाइए और हर उस व्यक्ति का आभार मानिए जिसने आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन की है। पांचवा उपाय, हैंग आउट विद लाइक माइंडेड पीपल। एक ऐसा ग्रुप बनाइए
जिन लोगों से आपका मन मिलता है उन लोगों को अपने साथ रखिए। जब आप अपने सह विचारों वाले लोगों के साथ रहेंगे, आप अपने मन की बात उनके साथ शेयर कर सकेंगे। उनके साथ अच्छा टाइम बिता पाने के कारण आपका मन शांत रहेगा और आपके शरीर में जो नकारात्मक भाव आते हैं, जो आपके चारों तरफ एक नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो गई हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएंगी, जो आपको इस मिड लाइफ क्राइसिस से बाहर निकालने का काम करेंगी। तो दोस्तों, ये थी वो 5 शानदार उपाय जिनसे आप इस मिड लाइफ क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और यदि आपको लगता है आप भी मिड लाइफ क्राइसिस में हैं, आप इन बातों के जरिए इससे बाहर आने का काम कर सकेंगे। और यदि आप समझते हैं कि आज का ये वीडियो और लोगों के काम आ सकता है, तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।